नमस्कार। क्या आपकी सुबह की चाय आज थोड़ी फीकी लग रही है या फिर उसकी मिठास में एक अजीब सी करवाहट घुल गई है? आपके रसोई का बजट डगमगा चुका है और वजह है देश में चीनी की कीमतों में आई अचानक आग। अखबार की इस खबर पर नजर डालिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि देश में चीनी की कीमतें सिर्फ पिछले 3 महीनों के भीतर 40% तक बढ़ चुकी है। 48 रुपये प्रति किलोग्राम बिकने वाली चीनी आज 67 रुपये के पार पहुंच चुकी है। यह कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, यह देश की आम आदमी की जेब पर सीधा डाका है। लेकिन यह महंगाई क्यों आई? क्या देश में सूखा पड़ा था? क्या किसानों ने गन्ने की खेती करना बंद कर दी? बिल्कुल नहीं। यह महंगाई किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों के घोर कुप्रबंधन का नतीजा है। खबर के आंकड़े बताते हैं कि 25 लाख टन चीनी बिकने लायक गन्ना और सीरा सीधे एथेनॉल में डाइवर्ट कर दिया गया। जब सरकार को भली भांति पता था कि देश में चीनी का स्टॉक लगातार गिर रहा है, तब भी एथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम पर गन्ने की फसल को पेट्रोल में मिलाने के लिए झोंक दिया गया। आंकड़ों का खेल देखिए। पिछली बार चीनी मिलों के पास 47 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक था, जो अब इस बार घटकर महज 32 लाख टन रह गया है। 15 लाख टन की सीधी कमी। ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के विशेषज्ञ पिछले 3 साल से सरकारों को चीख चीख कर आगाह कर रहे थे कि गन्ने को इस तरह से एथेनॉल में डाइवर्ट करने से चीनी का बड़ा संकट पैदा होगा। लेकिन सरकार ने विशेषज्ञों की चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। नतीजा क्या हुआ? आज देश में चीनी का अकाल पड़ने की नौबत आ गई। जो भारत पूरी दुनिया को चीनी निर्यात करता था, आज वह 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात करने के लिए मजबूर हो चुका है। यह कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां देश की जनता की थाली से चीनी छीनकर विदेशों से आयात किया जा रही है। और इस गलत नीति के मार सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। एथेनॉल बनाने के लिए मक्के और चावल के इस्तेमाल से मक्के का आटा 11% और चावल 16% तक महंगा हो चुका है। मक्का और अनाज महंगा होने से पशु आहार के दाम बढ़ गए हैं, जिससे दूध और अंडों की कीमतों में 10% तक ऊपर चढ़ गया है। बात सिर्फ रसोई की बर्बादी तक सीमित नहीं है। अब जरा अपनी गाड़ियों और अपनी जेब पर भी नजर डालिए। जिस एथेनॉल को पेट्रोल में जबरन मिलाया जा रहा है, उसने गाड़ियों के इंजनों की धज्जियां उड़ा रखी है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल गाड़ियों के फ्यूल पंप, रबर पाइप और इंजन के स्पेयर पार्ट्स को तेजी से संचारित कर रहा है, खराब कर रहा है। गाड़ियां समय से पहले खराब हो रही है, माइलेज गिर रहा है और मैकेनिक के गैराजों में आम जनता की मेहनत की कमाई पानी की तरह बह रही है। यानी एक तरफ रसोई बर्बाद, दूसरी तरफ आपकी सवारी भी चौपट। और जब जनता इस मिलावटी और इंजन घाती एथेनॉल पेट्रोल पर सवाल उठाती है, तो सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों के कैसे बयान आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सुनिए। वे कहते हैं कि अगर किसी को शुद्ध और ओरिजिनल पेट्रोल चाहिए तो उसकी कीमत 167 रुपये से भी ज़्यादा होगी। जिसे खरीदना है खरीदे। वाह, क्या गजब का तर्क है! क्या यही लोकतंत्र है? आम आदमी भारी भरकम टैक्स दे, अपनी गाड़ियों के इंजन बर्बाद करवाए, 80% महंगी चीनी खरीदे, और जब सवाल पूछे तो उन्हें कहा जाए कि महंगा शुद्ध पेट्रोल खरीदना है तो खरीदो, वरना यही मिलावटी तेल सहो। यह सीधी सीधी तानाशाही और आम जनता के साथ मजाक है। एथेनॉल लॉबी और बड़ी चीनी मिलों को अरबों का फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी के पेट पर भी लात मारी जा रही है और उसकी गाड़ियों को भी कबाड़ बनाया जा रहा है। क्या सरकार अपनी इस घोर नीतिगत विफलता की जिम्मेदारी लेगी, या हर बार की तरह महंगाई और खराबी का ठीकरा जनता के ही माथे पर फोड़ कर आगे बढ़ जाएगी?
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।